हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो आपका चैप्टर 5 चल रहा है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के ओनली 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उन तीनों को फिनिश करेंगे और उसके साथ इस चैप्टर का एंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस एक्स, इसका मॉड्यूलस लगा हुआ है और उसकी पावर है एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करते हुए हमें x की वैल्यूज बतानी है। कौन सी वैल्यूज? जो नॉन जीरो वैल्यूज हो, ऐसी वैल्यूज जो नॉन जीरो हो सकता है। इसकी कई वैल्यू हैं, लेकिन कई वैल्यू में हमें ये बताने कि नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है। एक भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है, जो है वो हमें बतानी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या दिया हुआ है आपको, ये 1 माइनस एक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो मॉड्यूलस कैसे निकलता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि -1 का स्क्वायर, और इस पूरी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? x, और ये दिया हुआ 2 की पावर x। इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, इसकी पावर है x बराबर 2 की पावर x। ये क्या हो गया? अंडर रूट 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उसकी पावर क्या है? 1/2। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर 1/2 भी बोल सकता हूँ, और इसकी पावर है x। जब किसी नंबर की कोई पावर होती है और फिर उसकी पावर होती है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x/2 बराबर हो गया 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो अगर बेस सेम होता है, अगर a की पावर b बराबर है a की पावर c, इसका मतलब b बराबर क्या होता है? c। ये आपको पता है। तो यहाँ पे 2 की पावर x/2 किसके इक्वल है? 2 की पावर x के। जब बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी आपस में क्या होंगी? सेम। तो इससे क्या निकला कंक्लूजन अपना कि x/2 x के इक्वल है। अब आप लोग x को x से काट मत देना, काट दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 = 1, जो क्या पॉसिबल है? नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो मत करना। आप लोग क्या करेंगे? अब x/2 बराबर x, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। x बराबर क्या हो गया? 2, यहां से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x। ओके, और 2x में से x जाएगा तो 2x माइनस एक्स, इस तरफ क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0। मैं x को उस तरफ ले गया तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 0। और 2x माइनस एक्स यानी कि x बराबर क्या हो गया? 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन आया x बराबर 0। तो मुझे कौन कौन से सॉल्यूशन गिनने थे इसमें? मुझे वो सॉल्यूशंस काउंट करने थे जो कि नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो। लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन ही एक आया केवल, और वो भी क्या है? 0। यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हुए इसके? 0। ये 0 अलग है, वो 0 अलग है जो मैं बोल रहा हूँ। ये इसका सॉल्यूशन 0 है, वो अलग बात है। और इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं? वो भी हैं कितने? 0। तो क्या लिखेंगे? सिंस 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेकिन हमको चाहिए क्या थे? इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज कितने होंगे? 0। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन वो नॉन जीरो नहीं है, तो इज 0। ठीक है ना? ये 0 मैंने इसको नहीं लिखा है, फिर बोल रहा हूं ये 0 मैंने ये वाला 0 नहीं लिखा है, ये मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखे हैं जो क्या है? 0। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है। इफ a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई e प्लस आयोटा f मल्टीप्लाई g प्लस आयोटा h बराबर दिया हुआ a प्लस आयोटा b। तो ये हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों के माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। ऐसे सेम 2 क्वेश्चन अब तक मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ चुके हैं। क्या करना होता है? तो देखो a प्लस आयोटा b हमें दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे a प्लस आयोटा b तो दिया हुआ है, और इसको मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलती है वैल्यू? जब मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं। a प्लस आयोटा b को जब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा b, इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम काम यहां हो रहा है। देखो a प्लस आयोटा b, उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? a माइनस आयोटा b से।
ये किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, सी माइनस आयोटा डी से, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच। यानी जो 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अपने कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई हुए तो ये क्या बन गए, इस रूप में आ गए। तो हमें करना क्या है, कुल मिला के इसको इक्वेशन 1 मानते हुए, इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए इसका कॉन्जुगेट निकालना है, उसको इक्वेशन 2 मानना है और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर ओनली 2 स्टेप्स में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ है हमको, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच बराबर आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करोगे, कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को आप कॉन्जुगेट कर दो। जब कॉन्जुगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा f और g माइनस आयोटा h बराबर क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। उसके बाद क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पे किस तरह से सेट करूंगा वो बता रहा हूं। ए बी सी डी 4 टर्म लिखी हुई है। अब मान लो लिखा हुआ है ई एफ जी एच, ये 4 टर्म लिखी हुई है, मान लो ई एफ जी एच, और मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं ऐसे ही लिखूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए को ई के साथ में, बी को सी के साथ में, जो इच्छा हो जैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में 8 चीजें हो तो मल्टीप्लाई रही, तो मल्टीप्लाई होने से सीक्वेंस चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, देखो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, इनको मैंने एक साथ रख दिया। c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, e प्लस आयोटा f, e माइनस आयोटा f, इसका आगे मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ g प्लस आयोटा h और g माइनस आयोटा h बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा b। ओके, क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है इसके अंदर जब हम करेंगे उसको तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। वैसे इसको करोगे तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको करोगे तो ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, और इन दोनों को करोगे तो जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब है जनरल फॉर्म बोल रहा हूँ ये मैं। जब इसके अंदर ये चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, तभी तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है वो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब आयोटा बी, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या देगा आपको, -1, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये प्लस में कन्वर्ट, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा फाइनल, देखो आपका ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी आपकी जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये चारों को लिख दिया मैंने। वैसे ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल दिए हुए का हमें कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। सेम हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो, जैसे एक था आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, और एक है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम इसी पैटर्न पे थे, ठीक है ना, और वही है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का भी, इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ आपको दिया हुआ है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1,
देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यानी इसको सॉल्व करते हुए मुझे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके कुछ पावर रखने पर मुझे उसकी वैल्यू मिलती है 1। तो हो सकता है m की अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले का काम तो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो, देखो क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर m बराबर क्या दिया हुआ है, 1। तो पहले आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आता है तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, इसकी पावर m बराबर 1। देखो क्या है ये, a प्लस बी, यानी सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। जब सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। यानी ऊपर तो हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस पूरे की पावर दी हुई m और इक्वल टू 1। इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, a तो यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे आयोटा है, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 की पावर m इक्वल टू 1। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगी 1 -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2, इसकी पावर हो जाएगी m इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1। 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2, इसकी पावर है m बराबर है 1। 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका फाइनल क्या आ गया, आयोटा की पावर m बराबर 1। मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर जब भी 4 के मल्टीपल में होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे k क्या होता है, k आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आपको, लेकिन कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वाली। आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी आपका 1 आएगा, लेकिन आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो इसका मतलब मुझे आयोटा की पावर कम से कम पॉजिटिव लाने के लिए k की वैल्यू मिनिमम क्या रखनी पड़ेगी, 1। तो जब मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 बराबर क्या होता है, 1। वैसे आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 16 भी 1 होता है, लेकिन मुझे चाहिए सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। तो m की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 4। तो यहां पे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 बराबर 1। सो द लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। सो लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 which satisfies the given equation 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, m की 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है और आपका चैप्टर 5 भी फिनिश होता है। अब तक ये अपने 66 नंबर का वीडियो चल रहा है, तो मैंने अब तक आपको 66 टोटल वीडियोस पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर मैं आपके पूरे चैप्टर 5 फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, 5 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट 22 से 23 मिनट का एवरेज आएगा एक वीडियो का, कोई 20 मिनट का होगा, कोई 22 मिनट का होगा, कोई 24 मिनट का होगा। तो लगभग आपके, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 23 से 24 घंटे के टोटल वीडियोस में आपको चैप्टर 5 फिनिश कर चुका हूँ। पूरे 5 चैप्टर्स आपके फिनिश हो चुके हैं और इसको आप देखिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो 23 से 24 घंटे के अंदर आपके केवल 5 चैप्टर फिनिश, जिसमें एक एक क्वेश्चन आपको कराया, मैंने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, बाय, टेक केयर।